नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मैं लेकर आ चुका हूं गणित विषय का त्रैमासिक परीक्षा पेपर, जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। जैसा मैं आपको पेपर बता रहा हूं वैसा का वैसा ही आपकी त्रैमासिक एग्जाम में छप जाएगा, जिस पर मैं वेरी मोस्ट लगवा दूंगा। वो क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा। उस प्रश्न को कोई भी नहीं रोक सकता। जैसा कि हमने पिछले जो आपके पेपर हुए हैं उनमें वेरी मोस्ट लगवाए थे, और मैंने जो पेपर आपको बताए थे इस चैनल के माध्यम से, वो 100% आपको देखने को मिले थे। इसी प्रकार से मैं वापस आपके लिए लेकर आ चुका हूँ गणित विषय का त्रैमासिक पेपर। इस पर भी मैं आपके लिए वेरी मोस्ट लगवाऊंगा, जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो। देखिए, आ चुका है पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में द्विघात बहुपद लगा लीजिए वेरी मोस्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पिछले वीडियो में भी मैंने ऐसा एक क्वेश्चन आपको बताया था, वो भी वेरी मोस्ट था। जो आपकी त्रैमासिक जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी वेरी मोस्ट है, तीसरा भी वेरी मोस्ट, तीनों के तीनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट हैं। क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ax² + bx + c में a ग्रेटर देन, तो आलेख का प्रकार क्या होगा। आलेख का प्रकार आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना रहेगा। परवलयाकार ऊपर की ओर खुला, ऐसे याद रखना है। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = संगत कोण होता है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना रहेगा a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, ऐसे अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल समपाती वास्तविक होंगे यदि b² - 4ac = 0 हो तब। ऐसे आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। एपी का nवां पद ज्ञात करना है आपको। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन बताए हैं वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, समझ लीजिए आपकी एग्जाम में छप चुके हैं। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है, वो हो जाएगा a + (n-1) d। ऐसे आपको याद रखना है इस उत्तर को। क्वेश्चन पूछा गया है यदि एक त्रिभुज के दो कोण, देखिए, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यह कसौटी क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, इसमें आपको बताना रहेगा। ए कसौटी क्या कहलाएगी, ए कसौटी आपको याद रखना है। बिंदु 0, 5 एवं -5, 0 के बीच की दूरी आपको बताना है √5 √2, है ना, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले वेरी मोस्ट क्वेश्चन, जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में छप चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्यारे मित्रों, वो पूछा गया है √5 एक खालिस्तान संख्या, ये कैसी संख्या है। तो इसमें आपको अपरिमेय बताना है, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। वेरी मोस्ट लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपकी त्रैमासिक एग्जाम में छप चुका है, 100% पूछा जाएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। त्रिघात बहुपद में शून्यक होते हैं, कितने शून्यक होते हैं त्रिघात बहुपद में। त्रिघात मतलब कि क्वेश्चन से ही पता चल रहा है 3 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं, 3। क्वेश्चन पूछा गया है यदि b² - 4ac लगा लीजिए वेरी मोस्ट, 4ac = 0 हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल होंगे। तो इसमें जो आप करेक्ट आंसर बताएंगे बराबर, कैसे होंगे, बराबर होंगे। बराबर आपको याद रखना है ना। कैसे लिखेंगे आप बराबर, देखिए, आपको जो बराबर लिखना है, तीसरे में क्या लिखना है, बराबर, है ना, बराबर लिखना रहेगा आपको। क्वेश्चन पूछा गया है AP अनुपात 5, 10, 15 लगा लीजिए मोस्ट, क्योंकि आएगा, मतलब आएगा ये क्वेश्चन। 15 का खालिस्तान का 10वां पद आपको इसमें बताना रहेगा। तो इसमें आपको जो 10वां पद बताना है उसमें आप 50 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 50 होगा 10वां पद। सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। कैसे होते हैं,
समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। वृत्त के केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप आपको बताना रहेगा, 360 डिग्री का रहेगा। वृत्त के केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप कितना होता है? 360 डिग्री। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको सत्य असत्य वाले और सही जोड़ी मिलाइए वाले सारे के सारे क्वेश्चन